जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज तारीख है 4 मार्च और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स होंगे आज उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी स्टैटिस्टिक्स जीके बनेंगे उसको भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्या, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कहा गया है ना। तो किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कहा गया है। जो भी भारत में पहली बार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो किसे कहा गया है, गगनयान को कहा गया। किसे कहा गया, गगनयान को कहा गया। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो लॉन्च करने की योजना बना रहा है ना। कि कौन लॉन्च कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसरो इसरो लॉन्च करने की योजना बना रहा है ना। तो चलिए अगला है क्या, हाल ही में किसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है। तो कौन सी, ये भी पहली बार हो रहा है, इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है पहली बार EFIR दर्ज की है। तो आपका है जम्मू कश्मीर ने। किसने, जम्मू कश्मीर ने। EFIR प्रणाली डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है जिससे नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, नागरिक मतलब ऑनलाइन पुलिस अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, जम्मू कश्मीर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है क्या, हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है। मतलब ये भी ये क्या बोलते हैं, कहाँ पर मतलब आयोजन किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेट द्वारका में, है ना। ये कहाँ पर है, तो जल थल रक्षा एक बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास है। ये क्या है, युद्ध अभ्यास है जिसमें थल थल सेना, जल सेना और वायु सेना की संयुक्त भागीदारी होगी, है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में MP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। तो कितने रुपए का प्राप्त हुआ है, 24.1 करोड़ लाख रुपए, सॉरी 24.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त है। यह निवेश मध्य प्रदेश में एक नई इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ना। चलिए अगला है क्या, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है, आपका बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु में ना। चलिए यह क्या, राष्ट्रीय बागवानी मेला मेला फल फूल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है। तो किस सड़क मतलब कहाँ पर किया गया है, आपका सही आंसर है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। प्रगति पथ योजना ग्रामीण भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बनाया गया है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस कब मनाया गया है ना। कब मनाया गया है, 27 फरवरी को मनाया गया है भालू दिवस, है ना। चलिए इसी के साथ अगला अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री द्वारा कहाँ एशिया की पहली हाइपरलूप प्रयोगिता का समापन किया गया है। ये पहली बार हुआ है ना। तो कहाँ पर किया गया है, चेन्नई में, है ना। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जो 1000 किलोमीटर पर आवर से अधिक की गति से यात्रा करने में सक्षम है। मतलब ये एक ऐसे ऐसे मतलब रेलगाड़ी बनाया जाएगा, मतलब ऐसे साधन बनाया जाएगा। ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जाने की क्षमता रखता है। चलिए अगला है क्या, हाल ही में एथना चंद्र मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो नासा ने किया है। किसने किया है, नासा ने किया है ना। तो इसकी स्थापना नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है क्या, हाल ही में भारतीय तटस्थ बल ICG के कितने जवानों को रक्षा मंत्री द्वारा पदक प्रदान किया गया है। तो कितने कितने जवानों को पदक है, 32 जवानों को, है ना। भारतीय
तट रक्षक बल ICG 1978 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1978 में इसका स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के दोहन और व्यापार के लिए एक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला, कौन किया है? तो आपका यूक्रेन ने किया है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्या, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो कपूरथला में स्थित है ना। रेल कोच फैक्ट्री मतलब रेल के डब्बा बनाने RCF कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी और यह भारतीय रेलवे के लिए कोच बनाती है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में है ना, सॉरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश के युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है ना। किसने दी है? तो आपका फ्रांस में है ना। ये है क्या, IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जैसे US में है। चलिए अगला प्रश्न है क्या, भारतीय नौसेना और किस संगठन ने हाल ही में पहली नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? DRDO ने है ना। DRDO मतलब इसकी स्थापना 1900 कहाँ 1958 में है ना, सॉरी 1958 में की गई थी है ना। 1958 में की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में कौन सा है? तो कौन सा है? तो मैत्री है ना। मैत्री अनुसंधान केंद्र 1988 में स्थापित हुआ और यह भारत का अंटार्कटिक में सबसे सक्रिय स्टेशन है ना। इसकी स्थापना मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में की गई है ना। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके, सभी को मिल सके ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्या, आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है। पहला कि हाल ही में किस राज्य में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? आपका ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, गोवा, झारखंड है ना। चलिए आज का सेशन समाप्त करें। जय हिंद दोस्तों।